सेवा वापरून वरवधू निवडा. Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome to the ultimate battle of knowledge, Unveiling India Quiz. I'm Namita Sajdev with you. This is an initiative by Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Z Media also. और आज के इस खास एपिसोड में महाराष्ट्र और गोवा जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं 4 बेहतरीन स्कूल्स की टैलेंटेड टीम्स. स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों के साथ. मैं जल्दी से आप सबकी मुलाकात सारी टीम से करवाती हूँ. टीम ए, बी, सी और डी. सबसे पहले टीम ए, नारायण लीला इंग्लिश मीडियम स्कूल, आयशा, फयाज, पठान और सानवी हमारे साथ आए हैं. वेरी वार्म वेलकम टू द अनवीलिंग इंडिया क्विज. थैंक यू. इसके साथ ही टीम बी की तरफ बढ़ते हैं. माउंट लिटरा स्कूल से आराध्या गुप्ता और लवन्या गिरी हमारे साथ हैं. बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का. टीम सी की तरफ बढ़ते हैं. पुदार इंटरनेशनल स्कूल नेरुल से ये हैं ओजस जैन और ऋषि कर्माकर. वेलकम. वी हैव टीम डी ऑल्सो, जवाहर नवोदय स्कूल से साई राज पाटिल और कल्पेश पाटिल. आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत अनवीलिंग इंडिया क्विज में. तो ये क्विज शो है, स्टेट लेवल चैंपियनशिप यहाँ पे चल रही है और आज जो भी 2 टीम्स यहाँ से सिलेक्ट होंगी वो सीधे जाएंगी हमारी नेशनल चैंपियनशिप राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल राउंड में. तो पहले राउंड की शुरुआत करें. राउंड नंबर 1 है देखो और जानो. इट्स अ पिक्टोरियल राउंड जिसमें स्क्रीन पर आप सबको एक एक इमेज एक एक करके दिखाई देगी टीम वाइज. उस इमेज के बेसिस पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी जिसके जवाब के लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, ए, बी, सी, डी, और आपको चूज करके बताना है, ध्यान लगा के डिस्कस करके अपने टीममेट से कि उसका सही जवाब क्या है. सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और गलत जवाब आपको देगा 0 पॉइंट्स, यानी कि 0 मार्क. तो स्टार्ट करें. ऑल क्लियर? Now can I request the team to kindly play the first image on screen? इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लीजिए. देख लिया? अब इसके बेसिस पे हम आपसे एक सवाल पूछेंगे. क्या है वो सवाल, देख लेते हैं. The image depicts a clastic sedimentary rock made from cemented quartz grains. It is known for its glossy surface, fossil-rich layers, and strength. It is used in sculptures such as the national emblem from the Ashoka pillar. Now, which GI tagged stone from Uttar Pradesh it is? देख लेते हैं. इसके ऑप्शंस क्या है. ऑप्शन ए है चुनर बलुआ पत्थर. ऑप्शन बी है धौलपुर स्टोन. ऑप्शन सी आगरा रेड सैंडस्टोन, या फिर ऑप्शन डी राजमहल ब्लैक स्टोन. आपके मुताबिक क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन बी धौलपुर स्टोन. इन्होंने कहा ऑप्शन बी धौलपुर स्टोन. इज दिस राइट आंसर और नॉट? नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसका राइट आंसर ठीक उसके ऊपर ही था, यानी ऑप्शन ए चुनर बलुआ पत्थर इसका सही जवाब था. अभी हम टीम बी की तरफ बढ़ते हैं. आपके लिए दिखाते हैं कौन सा इमेज आने वाला है अभी स्क्रीन पर. देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है. Which GI tagged pottery from Uttar Pradesh, known for its 600-year-old heritage, features distinctive floral patterns in blue and brown on an off-white canvas? Options देख लेते हैं. ऑप्शन ए खुर्जा पॉटरी, ऑप्शन बी चुनार पॉटरी, ऑप्शन सी बुलंदशहर पॉटरी एंड ऑप्शन डी लखनऊ पॉटरी. इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी लखनऊ पॉटरी. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन डी लखनऊ पॉटरी इसका सही जवाब है. हमें देखना होगा कि क्या ये सही है या नहीं. चेक करते. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है खुर्जा पॉटरी. एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं अभी और नेक्स्ट टीम यानी कि टीम सी की तरफ बढ़ते हैं. देखते हैं उनके लिए कौन सा इमेज आने वाला है स्क्रीन पे. कैन वी हैव द इमेज? देखते हैं कि सवाल क्या है. This image highlights the GI tag Magahi Pan, renowned for its pungency and easy solubility. In which region of Bihar is this unique variety primarily grown? देखते हैं ऑप्शंस क्या है. A मिथिला, B मगध, C अंगा एंड D भोजपुर. क्या है सही जवाब? प्लीज लॉक ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. All right, this is the absolute right answer.
करेक्ट, वेरी वेल डन। अब बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। आपका सवाल भी इंतजार कर रहा है। देखते हैं पहले तस्वीर क्या आने वाली है स्क्रीन पर आपके लिए। देखते हैं कि क्या सवाल है इस तस्वीर से जुड़ा आपके लिए। दिस फेमस बिरहामपुर पट्टा साड़ी इज अ GI प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। ऑप्शन डी कर्नाटका। देखते हैं कि ऑप्शन डी कर्नाटका इसका सही जवाब है कि नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है सी उड़ीसा। तो इसी के साथ फर्स्ट राउंड यहाँ पे फिनिश होता है। अब देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड क्या कहता है, सारी टीम्स कहां कहां पहुंची हैं। देखते हैं, लेट्स हैव अ स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन। तो पहले राउंड के बाद टीम ए नारायण लीला स्कूल आपको मिले हैं 0 पॉइंट्स। टीम बी माउंट लेटरा आपको भी कोई पॉइंट्स नहीं मिले हैं, यू हैव 0 मार्क्स। टीम सी पोदार इंटरनेशनल यू हैव 10 पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस। एंड टीम डी जवाहर नवोदया यू आर ऑल्सो ऑन 0 पॉइंट्स, बट दिस वाज राउंड 1 ओनली। तो अभी हम थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं इस राउंड में, लेकिन वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यही हम अप्लाई करेंगे सेकेंड राउंड में, क्योंकि सेकेंड राउंड है हमारा पावर प्ले बजर राउंड। सवाल आएगा स्क्रीन पे, उसके मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, उन ऑप्शंस को पढ़ूंगी और फिर आपसे कहूंगी बजर प्रेस करने के लिए। आई विल से बजर, तभी आपको बजर प्रेस करना है, उससे पहले आपको बजर हिट नहीं करना है। ऑलराइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं पावर प्ले बजर राउंड की। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। Kalaripayat, one of the oldest known martial arts form, originated in which Indian state? Options है A मध्य प्रदेश, B मिजोरम, C नागालैंड या फिर D केरला। बजर टीम सी। ऑप्शन डी केरला। क्या बात है, दोनों ने साथ में बोला ऑप्शन डी केरला। देखना होगा कि ये सही है या नहीं, चेक करते। Absolutely right. This is the right answer क्योंकि Kalaripayat is originated in Kerala only. Congratulations, you've got 10 points. This was the first question of power play buzzer round. अगला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर ये रहा। What primary natural material is used in crafting Madhur Kathi mats? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं इसके। A cotton, B bamboo, C reed या फिर डी जूट। बजर टीम सी अगेन। ऑप्शन सी रीड। इन्होंने कहा ऑप्शन सी रीड। क्या रीड इसका सही जवाब है? एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल डन। आपने एक और सवाल का जवाब सही दिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आप सबके लिए कौन सा आने वाला है। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following is the highest peak of Satpura range? Options है A गुरु शिखर, B धूपगढ़, C पंचमढ़ी और D महेंद्रगिरी। बजर टीम डी। डी ऑप्शन महेंद्रगिरी। इन्होंने कहा ऑप्शन डी। चलो देख लेते हैं कि डी इसका सही जवाब है या नहीं। डी रॉन्ग आंसर है। इसका सही जवाब है बी धूपगढ़। ऑल राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है आपके लिए। What is the primary chemical component in Uttarakhand Tejpat that contributes to its unique aroma? Options देख लेते हैं। A citral, B cinnamaldehyde, C eugenol, D thymol। बजर टीम सी। ऑप्शन बी सिनामल्डिहाइड। इन्होंने कहा ऑप्शन बी सिनामल्डिहाइड। देख लेते हैं कि इनका सब जवाब सही है या नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है स्क्रीन पे। Which composer won the Grammy in 2015 for his album Winds of Samsara, a collaboration with South African flautist Wouter Kellerman? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। A रघु दीक्षित, B मनोमूर्ति, C शुभाशीष घोष, D ऋषिकेश। बजर टीम सी। ऑप्शन बी मनोमूर्ति। इन्होंने कहा ऑप्शन बी मनोमूर्ति। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या ऑप्शन बी सही जवाब है? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, देख लेते हैं। Which of the following is used to coat Sankheda furniture? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है।
ए लेकर, बी सिंथेटिक डाई, सी ऑयल पेंट या फिर डी वैक्स पॉलिश बजर? इट्स टीम डी। ऑप्शन बी सिंथेटिक डाई। इन्होंने कहा ऑप्शन बी सिंथेटिक डाई। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ए लेकर। तो अभी सेकंड राउंड यानी पावर प्ले बजर राउंड यहाँ पे फिनिश हो चुका है। जल्दी से देख लेते हैं स्कोर कार्ड क्या कहते हैं। तो स्कोर कार्ड देखते हैं स्क्रीन पे। टीम ए नारायण लीला स्कूल 0 पॉइंट्स, टीम बी माउंट लिटरा 0 पॉइंट्स, टीम बी जवाहर नवोदया 0 पॉइंट्स, तो टीम सी इस वक्त लीड कर रही है पोदार इंटरनेशनल 40 पॉइंट्स के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम सी। बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं। तो चलिए बढ़ने का वक्त हो गया है हमारे अगले राउंड यानी कि रैपिड फायर राउंड की तरफ, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे भारत के बारे में कुछ और दिलचस्प बातों को। स्टार्ट करें राउंड नंबर 3। तो राउंड नंबर 3 जैसे कि मैंने कहा रैपिड फायर राउंड है। इस राउंड में मैं एक एक करके सब टीम्स के पास आऊंगी और सवाल पूछूंगी। एक टीम से आई लास्ट 3 क्वेश्चंस ईच। सिंस दिस इज रैपिड फायर राउंड तो इसमें आपको एक टाइमर दिया जाएगा यहाँ पे 10 सेकंड का। हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब आपको देगा कोई भी पॉइंट नहीं, यानी कि 0 अंक, 0 अंक। तो स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। देखते हैं पहला सवाल टीम ए के लिए स्क्रीन पर कौन सा है। The ruins of ancient city of Hampi, once the capital of the Vijayanagara Empire, are located in which present-day Indian state? देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑपनाडु। इन्हें तो पहले से ही जवाब पता था लगा। वेरी नाइस, लेकिन देखना होगा कि ये सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। मगर आपने थोड़ा जल्दबाजी की मुझे लगता है, बट देन इसका सही जवाब है कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर टीम ए इन द रैपिड फायर राउंड इज व्हाट मटेरियल इज कांचीपुरम सिल्क प्राइमरली क्राफ्टेड फ्रॉम? देखते हैं क्या ऑप्शंस है। ए मलबरी सिल्क, बी टसर सिल्क, सी एरी सिल्क एंड डी मुगा सिल्क। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर। सोच के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन डी मुगा सिल्क। इन्होंने कहा ऑप्शन डी मुगा सिल्क। देख के लगा कि पहले से तैयार थी ये जवाब देने के लिए, बट देखना होगा कि क्या ये सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है मलबरी सिल्क। अभी इस राउंड का आपके लिए तीसरा यानी कि आखिरी सवाल आने वाला है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। What material is primarily used in crafting of Dindigul locks? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A steel and aluminium, B MS flat plates and brass, C stainless steel या फिर D silver। And your time starts here. ओके, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील। इन्होंने कहा ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील। क्या ये सही जवाब है? देखते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है MS फ्लैट प्लेट्स एंड ब्रास। आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ और देखते हैं आपके लिए कौन से सवाल इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर रैपिड फायर राउंड के लिए टीम बी के लिए कौन सा है। The Bodo dance and missing culture are major cultural aspects of which region of India? Options हैं A North Western India, B North Eastern India, C South Eastern India या फिर D South Western। है इसका सही जवाब। Your time starts now. बी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। B North Eastern India इन्होंने कहा। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये एकदम सही जवाब है। बहुत बहुत मुबारक आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फोकस होके खेलना होगा। दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। What is the main objective of modernizing the intellectual property offices, जिसे हम IPOs भी कहते हैं? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। To reduce workload, to enhance user friendliness and efficiency, option B, option C, to increase the number of applications या फिर option D, to limit IP rights. Your time starts now. Enhance users friendliness. ऑप्शन बी टू एनहांस यूजर फ्रेंडलीनेस एंड एफिशिएंसी। Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन B, to enhance user friendliness and efficiency। देखते हैं कि ये सही है या एकदम सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। Congratulations once again for giving the second right answer. Now, here comes the third question for you for this round, rapid fire round for Team B. What is it?
Which traditional sweet dish from Maharashtra made with rice flour यानी चावल का आटा और wheat flour यानी गेहूं का आटा shell filled with jaggery and grated coconut is specially prepared during Ganesh Chaturthi. Options क्या है देख लेते हैं. A लड्डू, B मोदक, C जलेबी या फिर D रसगुल्ला. Your time starts now. B. Modak. बी मोदक खाया आपने कभी? हाँ चलो मुंह में पानी तो आ रहा है लेकिन देखते हैं जवाब सही है या नहीं. लेट्स चेक. बी मोदक इज द राइट आंसर और नॉट. तालियों की गड़गड़ाहट पहले से आ गई थी. तीनों सही जवाब दिए हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेल टीम बी. तो टीम सी के साथ हम रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करें उससे पहले मैं यहाँ स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बहुत ही खास मेहमान को. जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर करण थापर का, जो करंटली डायरेक्टर है DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के. वेरी वार्म वेलकम करण, हाउ यू? तो करण, मैं चाहूंगी कि रैपिड फायर राउंड जो अभी हम यहाँ पे खेल रहे हैं, अभी टीम सी की बारी है. एक के बाद एक 3 सवाल हमने उनसे पूछने हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्पेशल गेस्ट उनसे अपना पहला सवाल पूछें. राइट? तो शुरुआत करें टीम सी. चलो देखते हैं कि सवाल क्या है. यू कैन रीड द क्वेश्चन. What type of designs are typically showcased in Kashmir walnut wood carving? और ये हैं आपके ऑप्शंस. A geometric shapes, B flora and fauna, C marine life and D mythological figures. Your time starts now. क्या बात है. ऑप्शन बी फ्लोरा फौना. Let's see whether this is the right answer or not. क्या बात है. वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. उनके आते ही तुमने एकदम वाह वाह छा गए एकदम. सेकंड सवाल प्लीज पूछिए इनसे, टीम सी से. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? In which region of Tamil Nadu are Kandangi sarees traditionally woven? Let's see the options. Option A, Coimbatore. Option B, Karaikudi. Option C, Madurai. Option D, Chennai. And your time starts now. प्लीज लॉक ऑप्शन बी कराईकुड़ी. That's very quick. Option B, Karaikudi. Please lock. करेक्ट. क्या बात है. तीसरे सवाल की तरफ बढ़े. Third question for Team C. What feature inspired the name of Attapadi Attakumbo Avara? Option A, goat horn shape. Option B, high aroma. Option C, intense bitterness. Option D, white seeds. And your time starts now. प्लीज लॉक ऑप्शन ए गोट हॉर्न शेप. That's very quick. So let's lock option A. Goat horn shape, please. देखते हैं गोट हॉर्न शेप इज द राइट आंसर और नॉट. मतलब मेरी हिसाब से ऐसे ऐसे हो रही है आज. क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने भाई. चलिए, आपने अपने सवाल तो पूछ लिए और सारे के सारे सवालों के जवाब टीम सी ने एकदम बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से दिए हैं. बिल्कुल सही. अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स से एक प्यारा सा मैसेज भी शेयर कर दे करण. बहुत ही खुशी है यहाँ पे इतने तादाद में स्टूडेंट्स और सब पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं. दिस इज अ वेरी यूनिक शो जिसका कॉन्सेप्ट अभी DPIIT और जी ने मिलकर रचा है, ऑफ अनवेलिंग इंडियाज यूनिक कल्चर थ्रू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन है. एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड लुकिंग एट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ ऑल द टीम्स. आई विश देम द वेरी बेस्ट for all futures and for the future rounds as well, and may the best team win the competition. Of course, it will. Can please have your seat. Thank you so much. Thank you. So after this super fantabulous performance by Team C, congratulations to you. आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए. हम बढ़ेंगे टीम डी की तरफ. तो देखते हैं आपके लिए कौन सा सवाल इंतजार कर रहा है. सबसे पहला सवाल, बढ़ते हैं उसकी तरफ, रैपिड फायर राउंड का. Ladakh Sphinx Coast wood carvings are heavily influenced by which culture? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. A Japanese, B Persian, C Tibetan Buddhist या फिर D Mughal. And your time starts here. ऑप्शन सी तिब्बतन बुद्धिस्ट. ऑप्शन सी तिब्बतन बुद्धिस्ट. तो देखते हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है या नहीं. वेरी नाइस, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस फॉर गिविंग द राइट आंसर. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए. Lasalgaon onions are also known by which name? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. A Nifad Red, B Kanda Red, C Bhima Red या फिर D Shubhra Dark Red. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ.
ऑप्शन बी कांदा रेड। ऑप्शन बी कांदा रेड इन्होंने कहा। देखते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। निफद रेड इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अभी तीसरे सवाल की तरफ, जो रैपिड फायर राउंड का ऑब्वियसली लास्ट सवाल है आपके लिए। देखते हैं सवाल क्या है। हाथे चिली इज पर्टिकुलरली अबंडेंट इन विच विटामिन? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। विटामिन डी ए ऑप्शन, बी इज विटामिन ई, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन B12। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी विटामिन ई। इन्होंने कहा ऑप्शन बी। देखते हैं कि विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर और नॉट। इट्स द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है विटामिन सी, विच इज द सी ऑप्शन। तीनों राउंड्स यहाँ पे फिनिश हो गए, तो फाइनल शोडाउन एपिसोड का देख लेते हैं, यानी स्कोर कार्ड क्या कहता है आप सब टीम्स के लिए। देख ले, लेट्स सी द स्कोर कार्ड्स ऑन स्क्रीन। ऑलराइट, टीम ए नारायण लीला स्कूल है 0 पॉइंट्स पे, टीम बी माउंट लिटरा 30 पॉइंट्स, टीम सी पुदार इंटरनेशनल 70 पॉइंट्स, टीम डी जवाहर नवोदया 10 पॉइंट्स। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीम। बी और सी आप दोनों सिलेक्ट हो गए हो हमारे नेशनल राउंड के लिए, सेमीफाइनल राउंड के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। तो आज की अनवीलिंग इंडिया क्विज के शानदार एपिसोड को यहीं पे फिनिश करने का वक्त हो गया है। हम फिर मिलेंगे एक बार फिर से आपसे नए एपिसोड के साथ। टिल देन यू ऑल स्टे ट्यून्ड एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय एंड टेक केयर।